दोस्तों, मैं हूं आज बाईपास चौराहे पर और यहाँ मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ता हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस्ट के सेंटर के नाम से है। यहाँ एक जो है अदनान भाई हैं, डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और इन्होंने राजस्थान से भी पढ़ाई करके आए हैं। MBBS और जनरल मेडिसिन सामान्य चिकित्सालय करौली में भी रहे हैं ये। तो यहाँ जिस तरीके से बहुत अच्छी सुविधाओं से लैस है, यहाँ लैब है, मेडिकल है, बेड की सुविधाएं हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये बेचारे फीस भी नहीं लेते और एक अपने एरिया के अंदर सबसे बड़ी अच्छी एक अपना वो पहचान बनाना चाहते हैं कि भाई सबसे बड़ी खुशी इसकी बात की है कि यहाँ के लोग आसपास जो गरीब तबके हैं, इलाके हैं, वो आएँ और जुड़े इनसे, देके और इनके इलाज लें। जब पता लगता है कि भाई इलाज हमें कैसा मिल रहा है और हमें फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो मैंने देखा कि अब मौसम क्या है, थोड़ा सा पलट रहा है और मौसम पलटने से क्या है कि लोग है ना काफ़ी बीमार चल रहे हैं। जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार इस टाइम है और बताया जा रहा है कि इस टाइम मच्छरों के काटने से भी डेंगू टाइप का भी एक तरीके से जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। तो मैं जो है एक बार हमारे डॉक्टर साहब से बात कराने की कोशिश करूँगा आपकी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये खुशी की बात है कि ये जो है एरिया जो है बाईपास बड़ी उदय चौराहे के पास में और नादौती रोड की तरफ जब जाते हैं बड़ी उदय से पहले और गफूर नगर के पास में, और इन्हीं के सामने जो ग्रामीण की जो है ना HP एक इंडियन गैस एजेंसी है, HP गैस एजेंसी के सामने। तो क्या इससे बचाव रहता है, क्या नहीं रहता, तो एक बार मैं अंदर चल के बताता हूँ। डॉक्टर साहब से पूछेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? बढ़िया, मज़े हैं। डॉक्टर साहब कुछ जिस तरीके से मौसम पलट रहा है, लोगों की हॉस्पिटलों में काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, गवर्नमेंट में देखा जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? मौसम पलटने की वजह से या वायरस है या कोई मच्छर काटने की वजह से या कोई डेंगू, क्या सिस्टम से? जैसे अभी तो इस टाइम पे तो वायरल चल रहा है ज़्यादा, डेंगू मलेरिया वगैरह है, खास करके डेंगू वगैरह का टाइम भी इस टाइम पे कोई इसमें थोड़ा सा बचाव इसका यही है कि आसपास में जो गंदा पानी भरा होता है अपना टायर ट्यूब्स वगैरह में या पुराना पानी होता है उसमें मच्छर होते हैं। मच्छर की वजह से क्या है वो काट लेते हैं तो वही बुखार होता है। अब इसमें जैसे डेंगू में क्या है, वायरल फीवर में बुखार सर्दी लग के आता है सबसे पहले। तो इसमें ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी अपने को टाइम से पहले ही जांच वगैरह करवा के डॉक्टर को दिखा लें तो थोड़ा सही रहता है ट्रीटमेंट में। फिलहाल के टाइम पे सबसे ज़्यादा यही है, बस बुखार सर्दी लग के आता है मरीज को। बस काफ़ी लोग क्या है कि जैसे आसपास के कॉलोनियों में छोटे छोटे क्लिनिक खुल रखे हैं तो वहाँ जाकर वो गोली दवा ले लेते हैं और उनसे थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें 2 टाइम या 3 टाइम में आराम मिल जाएगा, लेकिन वो हार करके फिर उस बीमारी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और उसके बाद में फिर वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि सबसे पहले हम डॉक्टर से मिलें जो MBBS हैं और उनसे एक बार सलाह लें, जो अच्छे इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं? डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है भाई। नॉर्मली फीवर है अगर मान लो तो वो अगर नॉर्मल फीवर होगा हल्का फुल्का तो वो दवा से उतर जाता है, लेकिन उसको अगर आप फीवर आ रहा है कंटिन्यू आ रहा है, सुबह ले लो शाम को दवा ले लो फिर भी आ रहा है, फिर भी उसको आप 4-5 दिन निकाल लो, तो उसमें अगर बहुत सी बार अगर मान लो अगर गलती से भी अगर वो डेंगू वगैरह है कुछ होता है मिले तो बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है उसको। जैसे मान लो किसी पेशेंट की अगर डेंगू वगैरह है और उसको ऐसे ही दवा लेके टाइम पास कर रहा है, भाई सुबह ले ली फिर शाम को ले ली फिर सुबह ले ली, उसमें क्या है जितनी बार फीवर होगा वो प्लेटलेट्स को उतनी कम करेगा और जितनी प्लेटलेट कम होगी उतना ही बाद में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टाइम रहते हुए ये जल्दी अपने डॉक्टर लोगों को जैसे खाने पीने के लिए, जैसे इस मौसम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस मौसम से खाने पीने से भी कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं, या कुछ होता है क्या ऐसा? खाने का तो इस मौसम में क्या है, खाने का तो बस सबसे अपना वही होता है, सबसे पहले वही अपना ये ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह लेते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, उनको अवॉइड करो थोड़ा सा खाना। घर में अपने ये सैलेड वगैरह फल फ्रूट ज़्यादा खाओ। और आजकल के बच्चों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं एक बहुत अच्छा फीडबैक लेना चाहता हूँ आपसे कि बच्चों के अंदर जो है ना काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, पेट दर्द की, उल्टी की, ये समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं और मुझे लगता है कि ये समस्या क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है इसकी, तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ और आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि ये समस्या क्यों बढ़ती है, क्या वजह से बढ़ती है, या दुकान से खान पीने से होता है या कुछ फूड आजकल के बच्चे क्या ज़्यादातर ये चिप्स वगैरह कुरकुरे फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
बारिश के मौसम में वैसे भी लीवर में इन्फेक्शन थोड़ा कॉमन हो जाता है। अब आजकल क्या है, खाना ऐसा तो खाते नहीं बच्चे, खासकर यही अपना ज़्यादा इस पे रहते हैं वो, इसलिए इसमें क्या है लीवर में इन्फेक्शन जल्दी होता है, उसकी वजह से ही पेट में दर्द चलता रहता है। अब इसमें ये अगर बच्चा आपका थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भाई पेट में दर्द बता रहा है, वॉमिटिंग उल्टी वगैरह भी कर रहा है, तो दिखाना चाहिए उसके लीवर की जाँच वगैरह। अगर लापरवाही करते हैं तो क्या उससे सिस्टम बढ़ने का खतरा रहता है? बढ़ने का तो क्या, वो धीरे धीरे मेरे अंदर वो होता रहता है। अगर मान लो लीवर में किसी का इन्फेक्शन हो गया, वो उसको दिखाओगे नहीं, वो फिर भी चिकनी चीज़ें खा रहा है ज़्यादा, जैसे चिकना का मतलब ये है कुछ भी खा रही तेल वाली चीज़ ज़्यादा होती है। आजकल वैसे भी खाना बड़ा अजीब आता है, वो पीने के आते हैं बच्चों के, बड़े खतरनाक होते हैं, वो बिल्कुल जहरीले प्लास्टिक होता है, क्या होता है उसमें। अब इसमें ये उसको अगर अपन जितना डिले करते हैं वो उतना इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, बाद में परेशानी करता है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। तो ये टाइम रहते दिखा लो जाँच। आजकल के हमारे मुस्लिम कम्युनिटी एरिया में काफ़ी जो जवान छोरे हैं वो काफ़ी क्या है कि अपना टाइम जो वेस्ट है ना, रात को काफ़ी वेस्ट करते हैं, और उनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, एक सिगरेट की ज़बरदस्त लत लगी हुई है। तो ये क्या नुकसानात करती है और कितने दिनों में कितना नुकसान कर देती है ये? सिगरेट तो अब सबसे पहले तो कॉमन उसको अपन लंग्स का मानते हैं, लंग्स में करती है। बाकी सिगरेट तो अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करती है, सारे ऑर्गन को इफेक्ट करती है वो सिगरेट तो। क्योंकि आजकल क्या है कि देखा जा रहा है, मतलब अपने आप को ऐसे समझते हैं लड़के के भाई हम एक किंग हैं ऐसे जो सिगरेट पी रहे हैं। जब एक मैंने देखा कि आपके पास एक मरीज भी आया था, उस टाइम आपने देखा उसको और आपने उसको जब लगा के आपका जो चेक करने का है उससे देखा तो फेफड़े बता रहे थे कि आप खर खर कैसे क्या कर रहे थे, क्या बता रहे थे उससे? साउंड होते हैं वो तो अलग अलग चीज़ होती है, वो अलग अलग साउंड के तरीके से, तो उसके कारण था सिगरेट पीने का। हाँ, स्मोकिंग स्थिति से लंबे टाइम से वही सिगरेट पीते रहते हैं, फिर वो खांसी वगैरह होती रहती है, तो धीरे धीरे तो इनसे काफ़ी बीमारी बनती हैं, वो तो अलग अलग चीज़ें, अलग पेशेंट है। एक हमारे गंगापुर में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है खुली हुई चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, जैसे कचौड़ी का ज़्यादा महत्व है, एक स्पेशल का ज़्यादा महत्व है। ये सब फास्ट फूड में तो आता है, सब ये नुकसान की चीज़ें हैं पिज़्ज़ा वगैरह ये चीज़ें। ये क्या आजकल इसको खाने की जगह ये नॉर्मली ले रहे हैं लोग, नॉर्मली मतलब ज़्यादा घर से ज़्यादा इसी काम में लेते हैं आजकल। सुबह एक टाइम तो फिक्स है खाना ही है। तो अब ये यंग एज में परेशान करते हैं बाद में। एक लास्ट में एक पॉइंट है मेरा, जैसे बच्चों के अंदर फीवर आता है घरों पर, छोटे बच्चे हैं, बड़े 10 से 11 साल तक के बच्चों के अंदर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे गोली वो ले सकते हैं, जैसे जेनरिक टाइप की होती है गोली दुकान में मिलती है, जैसे एक रिलीफ टाइप की होती है, या गोली उनको कैसी लेनी चाहिए, क्या उनको कैसे क्या करना चाहिए? जैसे कभी ले लेते हैं इमरजेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने में क्या है, फीवर आया था वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी वो तो उस मेडिसिन के मामले में जैसे समझना भी जरूरी होता है कि डॉक्टर साहब जैसे कितने mg की है। हाँ जैसे डोज, हाँ डोज तो बच्चे के वेट के हिसाब से होता है, उसमें वैसा वेट कितना है, उसकी एज कितनी, उस हिसाब से होता है। तो ये चीज़ तो डॉक्टर ही बता पाते हैं ज़्यादा से तो हमारी सलाह ये है कि आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी गोली दवा ना लें, उससे बेहतर रहेगा। और आप जब डॉक्टर के पास में आएंगे तो वो आपको हर तरीके से अपने नॉलेज के मुताबिक वो अपनी सलाह देगा, तो उसी से आपको फ़ायदा पहुंचता है। उसमें क्या नुकसान है तो उसको सामने वालों को दिख रहे हैं डॉक्टर साहब को, वो डॉक्टर साहब या तो आपको क्या जांच के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा, या आपको दवाओं से ठीक कर देगा, उनको क्या लगेगा जैसे। लेकिन डॉक्टर को पहली बार दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या है, पता नहीं चलता क्या बीमारी कैसे कब बन जाए, तो इसलिए मेरी जो सलाह है, या हमारे भाई डॉक्टर भाई अदनान हैं जो गवर्नमेंट से भी हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो यहाँ बाईपास चौराहे के पास में गफूर नगर से पहले ही बड़ी उदय से पहले ही ये है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, ना फीस लेते हैं और नॉर्मली ही इलाज करते हैं और